नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 4 जून को जब नतीजे आए थे तो बीजेपी निर्भर हो गई थी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, क्योंकि बहुमत नहीं मिला था। और तब से ही लगातार विपक्ष हमलावर है और राहुल गांधी तो खुलेआम कहते हैं कि 1 साल के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। और अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर नीति की वजह से ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसकी वजह से एनडीए और बीजेपी आमने सामने हैं। जी हां, 4 जून को नतीजों ने बता दिया कि इस बार पिछले 10 साल वाला कार्यकाल मोदी का नहीं रहेगा। अब की बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ेगा। ऐसे में बिहार एनडीए में लड़ाई शुरू हो गई है और एनकाउंटर नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार के बीजेपी नेता चाहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में एनकाउंटर हो रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी एनकाउंटर नीति अपनाई जाए और जिन अपराधियों का लगता है एनकाउंटर होना चाहिए उनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। लेकिन जेडीयू इस पर मान नहीं रही है। जेडीयू कह रही कि देश संविधान से चलेगा, बिहार संविधान से चलेगा और नीतीश कुमार संविधान से चलेंगे। संविधान में एनकाउंटर नीति नहीं है, इसीलिए बिहार में एनकाउंटर नीति लागू नहीं की जानी चाहिए। जिसके बाद अब विरोधी मजे लेने लगे हैं और कह रहे हैं कि एनकाउंटर पर बात जेडीयू और बीजेपी में बिगड़ सकती है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार कुछ फैसला भी कर लें। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडे माफियाओं, अपराधियों, चोरों, बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है। 17 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी तभी ऐलान कर दिया था कि गुंडे माफियाओं, अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं और अगर उन्होंने छेड़ा किसी को तो फिर अगले चौराहे पर उनका हिसाब भी कर दिया जाएगा। पिछले 2017 से लेकर 24 तक लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर नीति उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। तमाम मामले कोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी लय में चले जा रहे हैं और तमाम एनकाउंटर पर सवाल भी उठे। फिर भी योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और एनकाउंटर धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं गुंडे माफियाओं, अपराधियों के। यही एनकाउंटर नीति बिहार में लागू करने की बात कर रहे हैं बिहार के बीजेपी नेता, जिस पर तकरार शुरू हो गई है। बिहार के बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उनका बयान पहले देखना बेहद जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके बाद आप जान पाएंगे कि क्यों ये लड़ाई हो रही है। तो सबसे पहले बिहार बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर का बयान देखिए। वो कहते हैं, जब तक एनकाउंटर मॉडल नहीं अपनाया जाएगा तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। सरकारी अधिकारी और पुलिस निरंकुश हैं, इन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। 1 साल बाद बिहार विधानसभा चुनाव है। 2005 से 2013 तक जिस तरह से एनडीए सरकार चली थी उसी तरह 1 साल प्रशासन को चलाया जाए। इसके अलावा बिहार बीजेपी के नेता नीरज बबलू कहते हैं, अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एनकाउंटर मॉडल जरूरी है। एनकाउंटर नीति जरूरत है तो बिहार में भी अपनाया जाए। बिहार में लगता है कि किसी अपराधी का एनकाउंटर करना है तो किया जाए। तो ये 2 बड़े बयान आए बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। हरिभूषण और नीरज बबलू ने जिस तरीके से एनकाउंटर नीति लागू करने के लिए दबाव बनाया नीतीश सरकार पर, तो उसके बाद फिर जेडीयू की तरफ से भी बयान आया। जेडीयू के नेता जमा खान ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर नीति बिहार में लागू नहीं होनी चाहिए। जमा खान कहते हैं, एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं अपनाई जाएगी। एनकाउंटर नीति संविधान में नहीं है। संविधान के मुताबिक बिहार को नीतीश कुमार चलाते हैं। संविधान के अनुसार बिहार चलेगा, उसी पर बिहार में सबको चलना होगा। जो संविधान में नहीं है वह लागू नहीं होगा किसी भी हालत में। यह बयान जेडीयू के नेता और मिनिस्टर की तरफ से आया है, जमा खान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि संविधान से बिहार चलेगा, बिहार में एनकाउंटर नीति लागू कभी नहीं होगी। तो अब आप इन बयानों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी, गुंडे, माफियाओं, चोरों, डकैतों का एनकाउंटर किया जा रहा है, उसी तरीके से बिहार में भी यह मॉडल लागू किया जाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में बिहार को साफ सुथरा बनाया जा सके। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, बिहार भी संविधान से चलेगा। संवैधानिक रूप से नीतीश कुमार कुर्सी पर हैं, इसीलिए संविधान के साथ ही बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा। एनकाउंटर नीति किसी भी हालत में लागू नहीं की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि एनकाउंटर नीति पर आगे किस तरीके से यह बहस बढ़ती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बिहार एनडीए में टूट होने वाली है, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर? क्या बिहार में भी एनकाउंटर नीति लागू की जानी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नीति लागू कर रखी है और लगातार एनकाउंटर और बुलडोजर चल रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।